अब मिटाई दो से दुख भव। इन आंखों को हिंदी में कहते क्या है? लोचन। इनको कहते हैं लोचन। और हृदय रूपी जो नेत्र है उनको क्या कहते हैं? बिलोचन। इतना तो उघर विमल बिलोचन ही के। अब जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाता है। लेकिन जब खोलना कोई चाहे, जब स्वार्थी संसार में पड़ा रहेगा तो काम बनेगा नहीं। या तो भगवान के दर्शन की आशा छोड़ दो, भक्ति करते रहो, काम बनता रहेगा। गज की कथा ये सिखाती है, गज गया पानी पीने। अब देखो संसार साथ देता नहीं है, परिवार साथ देता नहीं है। अब गज का पूरा परिवार साथ में है। गज गया सरोवर में अटखेली कर रहा है, अब पूरे परिवार के साथ जल क्रीड़ा शुरू कर दी। अब जल में आनंद मनाया जा रहा है, जल विहार हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर सब जल फेंक रहे हैं सूंड में भरकर। तब तक ग्राह अंदर से निकल आया, मगरमच्छ जिसे कहते हैं, ग्राह निकला। हाथी के पैर को पकड़ लिया, पैर को पकड़ा और हाथी को खींचने लगा। यद्यपि हाथी पृथ्वी का सबसे ताकतवर जानवर है, पृथ्वी का सबसे ताकतवर जानवर हाथी है, लेकिन जल में उसकी नहीं चली। अपनी अपनी जगह पर सब, कोई कमजोर नहीं होता, सब ताकतवर होते अपनी जगह पर। एक बात बताओ, अगर तलवार सोचे हम बड़े हैं, हर जगह हमसे काम चल जाएगा, तो जहां तलवार का काम चलने वाला है वहीं तलवार का काम। अब सुई का काम तलवार थोड़ी कर सकती है। बोले भक्त और भगवान की। आज खींचने लगा तो परिवार ने पकड़ा, पत्नी ने पकड़ लिया, पीछे से बच्चों ने पकड़ लिया, सहारा लगाया गज को। लेकिन जब गज डूबने लगा, गहराई में जाने लगा, बंद कर दिया। जब अंदर गहरे जल में जाने लगा तो परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। पत्नी ने भी छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया। जब गज डूबने लगा तो कोई साथ नहीं दे रहा है। आखिर में गज अकेला पड़ गया। गजने का धन है ये संसार, ये बड़ा मतलबी है। मुसीबत आई तो सब हाथ खींच ले गए। आज तक पत्नी को कहता था कि ये मेरी है, लेकिन जब प्राण निकलबाजी आई गई तो ये भी कूद किनारे हो गए। बोले भक्त और भगवान की। अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं। अब बच्चे भी सहारा छोड़ दिए, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी दूर हट गए। गज डूबने लगा तो जब संसार में कोई सहारा नहीं रहता तब भगवान की याद आवत, तब तक याद आती नहीं है। कब भगवान को कोई आसानी में याद करता है ना। जब सब कहीं से हार जाता है तब जाके भगवान की कहीं सुध आती है। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे और दुख सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में हर व्यक्ति सुमिरन कर ले तो दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख में सबको याद आती है भगवान की।
सुख में किसी को नहीं आती, अब गज को भी आई, क्योंकि संसार वाले साथ तब तक देते जब तक स्वार्थी संसार है प्यारे। फिर कहता एक बार एक नया नया भगत बना, गुरु जी का चेला बना, नया नया चेला, उसने गुरु मंत्र लिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। अब खेती बाड़ी में के पास ज्यादा थी, जानवर भी थे, अब पत्नी बड़ा परेशान, तो गुरु जी ने पूजा बता दी, तो सुबह की पूजा दोपहर तक, और दोपहर की पूजा शाम तक, और शाम की पूजा रात तक, 3 काल संध्या करता है। अब गृहस्थी बिगड़ने लगी, अब पत्नी बेचारी बड़ी परेशान, बहुत परेशान कि अब घर का सब कार्य चौपट हो रहा है, ये पता नहीं कहीं बाबा के चक्कर में पड़ गया हमारा पति, घर का सब बंटाधार काम हो रहा है, बहुत परेशान। अब वो पूजा मस्त भगवान की, तब तक एक दिन पड़ोस की बूढ़ी माता आई, उन्होंने कहा ऐसा है, चिंता मत करो बिटिया, हम तुमको एक बहुत सुंदर गुरु मंत्र दे रहे हैं। वही गुरु मंत्र लेके आए, तो हम तो गुरु मंत्र ले ले, ऐसा करो जब स्नान ध्यान करे चले जाए, तो जत्ती पूजन सामान है वह सब चूल्हे में रख दे, माला आसनी दंड कमंडल पुस्तक और माचिस तीली लगाई दे, सब स्वाहा हो जाएगी। बोले भक्त और भगवान की पत्नी ने वैसा ही किया, वे बेचारे पूजा करे चले गए, और तब तक उसने सब जला दिया। अब घूम करके आए, देखा माला कहाँ, आसनी कहाँ, सब गायब। तब तक देखा सब है चूल्हे में, यहाँ धुआं हो रहा। पूछे कि मन में, गुरु जी के पास फिर गए, गुरु जी हमारी पत्नी ने सब जला दिया। गुरु जी ने कहा बेटा दोबारा ले जाओ, गुरु जी ने फिर दिया। अब दूसरी बार लेकर के आया, अब पत्नी की आदत पड़ गई, आदत पड़ गई पत्नी की। पत्नी ने क्या किया, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन फिर मौका मिल गया, फिर वही काम। अब बेचारा फिर परेशान, गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी फिर जल गया सब। गुरु जी ने कहा, अब सोच लिया गुरु जी ने मन में कि इसको और ही पूजा बतानी पड़ेगी, क्योंकि पत्नी की आदत पड़ गई, अब वो मानेगी नहीं। अब चेला को ही सुधारना होगा प्यारे, अब चेला को सुधारना पड़ेगा। बोले भक्त और भगवान की जय। तो चेला को कैसे सुधारेंगे? गुरु जी ने क्या किया, कहा आज हम तुमको वो पूजा बताएंगे जिसमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं ना, वो पूजा हम बताने वाले हैं तुम्हें। कैसी पूजा गुरु जी ने बताई? बहुत सुंदर पूजा गुरु जी ने बताई। का ऐसा करो कि आज सामग्री कोई जरूरत नहीं, घर में जाना, प्राणायाम को खींच लेना, और यहाँ पर ला करके श्वास को रोक लेना, और आराम से जोड़े पर गिर जाना। सब कुछ भी कहा है, लेकिन जब तक हम ना आए तब तक छोड़ना ना, बस काम बन जाएगा। अब चेला घर में आया, वैसे ही किया। चेला ने प्राणों को खींचा और श्वास रोक ली, और आराम से गिर गया। जो ही तड़ाम से चेला गिरा, तो सब दौड़े। आज चेला जो ही गिरा, जो ही चेला गिरा तो सब दौड़े, पिता दौड़ा, हाय हमको लगता है अनहोनी हो गई, हमारा दुलारा चला गया, गोदी का सितारा चला गया। भाई दौड़ा, हमारी दाहिनी भुजा चली गई, माता दौड़ी, कलेजे का टुकड़ा चला गया। सब दौड़ के आए, सब दौड़ के आया। जमघट एकत्र हुआ, मोहल्ला टोला सब एकत्र हो गया। पत्नी अंदर बैठी रहा है। हाँ बोले भक्त और भगवान की। अब पत्नी अंदर खाई रही है। पत्नी ने सुना, पत्नी ने सोचा हमका लगत ये चले गए, अब खा पी कर चले, क्योंकि रोना पड़ेगा। अब पत्नी खा पी कर आई,
और दोनों हाथ उठाए छाती पर दे मारा, हाय तुम चले गए। अब मोहल्ला तमाशा देख रहा, हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका तो सर्वस्व बिगड़ गया। तो वो मन में सोच रहा, अभय तक नाई मरे, लेकिन अगर 2-4 बार यहाँ ऐसे और मार दी तब जरूर मर जाएगी। गुरुजी जल्दी आ जा, मन में विचार कर रहा। गुरुजी तब तक आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। गुरुजी कुछ नहीं, तुम्हारे चेला को कुछ हो गया देखो। अब गुरुजी ने नब्ज पकड़ी, चिंता मत करो, अभी चिंता मत करो, हाँ हाँ ये बच सकता है, लेकिन समस्या एक है, इसके बदले किसी को मरना पड़ेगा। हाँ एक कटोरा दूध ले आओ। दूध आया, दूध में अड़बड़ करके बबूत डाल दिया। जाओ, इस दूध को हमने सिद्ध कर दिया है, जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन चेला हमारा जिंदा हो जाएगा। बढ़ाया दूध पिताजी की ओर, ए बाबा तुम कहा रहो, तुम्हारी उम्र 80 साल हो गए, लड़का तुम्हारा अभी 40 साल का यंग है, जवान है, तुम तो अपनी जिंदगी जी लिए हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुके हो। मास्टर कम करो, तुम यहाँ ना बैठे, उसको छोड़ो 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 छोड़ो, हटो, जिसको मालूम है उसको बताओ। बोले भगवान भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल, ग्राउंड का मास्टर कम करो। आज गुरुजी ने पिताजी की ओर बढ़ाया, काले पी लो, तुम अपनी जिंदगी जी चुके हो, तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा, तुम का 2-4 साल की जिंदगी है। तो पिता पीछे हट गया, जानते का हाँ हाँ, अब पिता पीछे हो गया, कहता ऐसा है महाराज, पीने को तो हम पी ले, लेकिन समस्या एक है, हमारी जो बुढ़िया है ये की दुर्दशा हो जाए महाराज। बोल भक्त और भगवान की, इसकी बड़ी दुर्दशा हो जाए। नहीं साथ दिया, माता की ओर बढ़ाया, मैया तुम ही पी ले, तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगी तो क्या है तुम्हारे मरने से, आज मैं कल मरी भाई करी हो। अब माता हट गए पीछे, हाँ महाराज पी ले, लेकिन ये बुढ़ाई जो है इनको कोई एक लोटा जल भी नहीं बुढ़ापे में देगा। बोले भक्त और भगवान की, ये सत्य है, मरना कोई नहीं चाहता है, चाहे 90 साल जिंदा रह रहा हो और 90 वर्ष हो गए हो, और तुम पूछो बाबा का अब मरैया तो जानते क्या, अरे भगवान की बड़ी महिमा है, हम पर बड़ी कृपा है, 2-4 साल और जिंदा रह जाते हम तो देख लेते ना उस दुनिया में क्या है। बोले भक्त और भगवान की, कोई मरना नहीं चाहता। अब भाई की ओर बढ़ाए, लो तुम पी लो, तुम कह रहे थे दाहिनी भुजा हमारी चली गई, तुम ही पी लो, भाई तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। भाई ने कहा ऐसा है महाराज, पी ले, लेकिन हमारी बड़ी कच्ची गृहस्थी। भाई भी मुकर गए, पत्नी बहुत चिल्लाई रही थी, अब पत्नी की ओर कटोरा उठाया और बढ़ाया, ले दो बीजिए, तुम पी लो, तुम्हारा ये पति था, पति जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। पत्नी ने कहा महाराज होनी कौन रोक सकता है, जो कुछ होना था वो हो गया, मृत्यु भगवान के हाथ में है, जीवन मरण अब ऐसा है, इनकी क्रियाकर्म की तैयारी की जाए, अब नहीं अगर कोई कटेगी जिंदगी तो 2-4-6 महीना बाद में दूसरा विवाह देखा जाएगा। बोले भक्त और भगवान की, कोई साथ देने वाला नहीं है। गुरु जी ने कहा अगर ये हम पी ले तब सब चरण पकड़ ले। गुरु जी के कहने, गुरु महाराज तो बातें बन जाए, क्योंकि संत का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए ही होता है।
अब परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब ज्ञान दे लगे गुरु जी का। तो गुरु जी ने कहा उठाया कटोरा और गुरु जी ने पी लिया। और भगवान की और चेला के मारी लात इनको कहता था तू अपने देखा। अब चेला खड़ा होगा, अब सब मुंह बनाई रहे। पत्नी आगे बढ़ी, चेला ने पीछे धक्का दे दिया, हट। अरे देख लिया दुनिया का सब कुछ नजारा, हम ना हम किसी के न कोई हमारा। सब कुछ नजारा, देख लिया दुनिया का सब कुछ नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का पूरा सब कुछ नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। सब कुछ हमने देख लिया, ना कोई हमारा है और ना मैं किसी का हूँ। जाओ, हमें किसी से मतलब नहीं रख रहा। गुरु जी के साथ चला गया, भजन में जीवन व्यतीत कर देता है। इधर गजेंद्र को ज्ञान हो गया, साथी संसार में कोई नहीं है, साथी केवल परमात्मा है। अरे जाएगा जब जहां से कोई साथ देगा नहीं देगा, क्योंकि जिंदगी किसी की लिखी नहीं है, जिंदगी ब्याही नहीं है। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको चाहे जहां बैठे हो जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर के बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मानव मानता नहीं है प्यारे। जानते हो, जिसको अपना बना करके बैठे हो, इसी जमीन पर एक दिन अपनी गुर्बत बनवा बैठोगे। मगर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। मगर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। मगर मिट्टी का मगर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। क्या बोला? इस जमीन पर, इस जमीन पर, इस जमीन पर तेरे गुर्बत बनेगी। इस जमीन पर तेरे गुर्बत बनेगी। इन चिताओं में चलना
इस जमी पर तेरे कुर्बत बनेगी, या तो जिताओ में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, दिन बदलना पड़ेगा। धन दौलत अब कोठी ये बंगला, जाएगा कंगला। धन दौलत या कोठी ये बंगला, ना जाए तू जाए तो कंगला। इस धरा पर तेरे पुर्बत बनेगी, इन चिताओं में जलना पड़ेगा। इस धरा पे ये तुर्बत बनेगी, इन चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना। बोले भगवान भगवान जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना तो प्यारे पड़ेगा। गजेंद्र ने देख लिया संसार में कोई अपना नहीं होता है, छोड़ दिया सबका सहारा। जब सबके सहारे टूट गए तो किसकी याद आई? तब परमात्मा की याद आई। सूंड कितनी रह गई है? केवल तिल भर सूंड बाहर नहीं है जल के। अब भगवान की याद किया गजेंद्र ने, सरकार अब जीवन मैया तुम्हारे हवाले है, अब तुम जानो। उस बसवाटी मजे अधारा में जब नैया फंस गई, तब सुधि आई मुरलिया वाले की। बसवाटी मजे अधारा में सुधि आई मुरलिया वाले की। बसवाटी मझधारा में असुध आई मोरलिया, तब याद आई, तब याद आई। अब गजेंद्र ने सहारा छोड़ा तो भगवान दौड़े। केवल रा कह पाया गजेंद्र, अब मां नहीं कह पाया, पूरा राम नहीं कह पाया, डूब गया। लेकिन भगवान ने रा कहते ही उबार दिया उसे। उतनी पुकार भगवान के कानों तक पहुंच गई। अरे मच गई सरासर खलबल सी, सरासर खलबल सी, मैदानों में वीरानों मच गई सरासर खलबल से, मैदानों में वीरानों में जा चुकी सूल सी वो पुकार, द्वारिका नाथ के कानों में।
सरासर खलबल सी, अब मैदानों में वीरानों में जा चुकी सूल सी वह पुकार, द्वारिका नाथ के कानों में। आज भगवान दौड़ पड़े नंगे पैर आए के। अच्छा एक बात बताओ, बुलाया किसने, मेहनत किसने करी, पुकारा किसने, किसने, गज ने। और कल्याण किसका पहले हो गया, बिना बुलाए फायदा, बिना कुछ करे फायदा इसी को कहते हैं। किया कुछ नहीं, किया इतना कि गज का पैर पकड़ा और जल में खींचा, बुलाया गज ने, भगवान की पुकार लगाई गज ने। और सबसे पहले वैकुंठ कौन गया, ग्राह। तो ग्राह कुमारी अगज को उबारी, करुणा निधान बाहर आए। जब ही बाहर आए गज को उबारा तो गज प्रार्थना कर रहा है, सरकार जीवन में सब कुछ देख लिया, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, सब कुछ मैंने देख लिया। आज के बाद केवल आपका भजन होगा महाराज, और कुछ नहीं होगा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। ग्राह कुमार अगज को उबार, करुणा निधान बाहर। आज बाहर भगवान आए, गज का उद्धार किया है भगवान ने। आगे अन्य अन्य कथाएं आती हैं, नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथाएं आई हैं। नवम स्कंद में महाराज प्रवेश करते हैं। सूर्यवंश की कई राजाओं का आख्यान नवम स्कंद में दिया गया है। जिसमें नभग वंश आया है, अम्बरीश जी का आख्यान आया। अम्बरीश जी की कथा जानते हैं सभी लोग। अम्बरीश जी की कथा जब से हुई, अम्बरीश जी का चित्रण हुआ, तभी से ये निर्जला एकादशी मैंने कई बार सुनाई दी है यहाँ, तभी से ये निर्जला एकादशी प्रारंभ हुई। और इस एकादशी का महत्व क्या है कि एक साल ना तो अम्बरीश ने कुछ खाया था और ना तो दुर्वासा ऋषि जी ने कुछ खाया था। इसीलिए जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे एक वर्ष की एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। बोली भक्त और भगवान की। वैसे भी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का ही व्रत होता है। एकादशी के जैसा कोई व्रत नहीं। बहुत लोग कहते एकादशी खाली चावल ना खाओ, खाली चावल तुम्हारे का बिगाड़ लेंगे। बोले भक्त और भगवान, चावल ही नहीं, चावल नहीं खाने चाहिए, उसका एक अलग भावार्थ है। लेकिन एकादशी में अन्न में ही दोष होता है। इसीलिए जितना संत समुदाय है और जितने योगी ध्यानी हैं, जितने वैष्णव हैं, वो एकादशी का व्रत ही करते हैं। मतलब उस दिन अन्न का त्याग ही कर देते हैं कि अन्न नहीं खाना, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। बोले भगवान की जय हो। अब वैसे का अन्न कम पाप पैदा, अन्न क्या कम पाप पैदा होता है बताओ। भगवान का भोग तो पहली बार जरूर ही लगाना चाहिए। जब भी भोजन करने बैठो जरूर भोग लगाना चाहिए। क्यों भोग इसलिए लगाना चाहिए कि हिमा जो कुछ रो भार है महाराज तुम पावो तो यो प्रसाद हो जाए। तो दियम वस्तु गोविंद अतुभ्यमेव समर्पय, अग्रहण सन्मुखो भूत्वा तब प्रसीद परमेश्वर। तब ये प्रसाद बन जाएगा और तब हम पाएंगे तो हमको कोई दोष लगेगा। अन्न कोई कम पाप से पैदा नहीं होता है। सिंचाई हो, सिंचाई हो,
न जाने कत्ते जीव जंतु। अब तो स्प्रे चलती सीधे लगाई गई, हजारों लाखों करोड़ों जीवन की हत्या। अन्न में क्या कम पाप होता? तब जाकर वो फसल तैयार होती है, अब वही हम खाए थे आप खा, तो उसमें बड़ा पाप भार होता है। इसलिए भगवान का पहले भोग लगा लो तो उसमें पाप भार कट जाता है। अब बच्चे कुछ ये माता का कम पाप भार थोड़ा उठोते, हाँ गेहूं बनाए वो बनाए सब फिट करे, न जाने बचे बचाए घून कीड़ा सब स्वाहा और भगवान की। अन्न ऐसे नहीं तैयार होता, बड़ा पाप दोष लगता है। आज एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अम्बरीश जी का आता है चरित्र। अम्बरीश के बाद में इक्ष्वाकु वंश की कथा आई है, त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा आई। महाराज त्रिशंकु वो राजा है जिनको वशिष्ठ जी ने ठान लिया था, जिनको विश्वामित्र ने ठान लिया था कि मैं सदैव स्वर्ग पहुंचा दूंगा, सदैव स्वर्ग पहुंचा दूंगा। तो ऐसे ही भेजना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा जी घबराने, हाय ये तो सृष्टि का नियम उल्लंघन हो जाएगा, मृत्यु लोक से कोई जिंदा कभी स्वर्ग में गया नहीं है। तब बीचे में रोक दिया त्रिशंकु को। कहाँ रुक गए? जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, बीचों बीच में जहाँ ये सारे यंत्र लटके हैं, रोज सैटेलाइट लटकाई जाती बोले भक्त और भगवान की, वहीं पर त्रिशंकु जी को रोक दिया। अब इसके आगे नहीं जाएंगे। तो त्रिशंकु जी ने कहा गुरुदेव हमका पृथ्वी तो ले जा रहे, कम से कम हम राज्य करेंगे। अब स्वर्ग कहो स्वर्ग भेजेंगे, स्वर्ग भेजेंगे, लाए के बीच में आकाश में लटकाई दिए। विश्वामित्र ने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए नया स्वर्ग निर्माण कर दूंगा बोले भक्त और भगवान की। विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग जैसा दूसरा राज्य स्थापित किया बोले भक्त और भगवान की। जो सुविधाएं स्वर्ग में है वही सुविधाएं महाराज त्रिशंकु जहाँ है वहाँ उपलब्ध कराई। फिर हरिश्चंद्र की कथा आती है। हरिश्चंद्र की कथा भी आप सब परिचित है कि विश्वामित्र ने कैसी धर्म की परीक्षा ली। धर्म पर चलने वाला यह न जाना बड़ा आसानी में चलता है ना, वो रोज 4 बातें सुनते। हाँ, धर्म पर चलना आसान नहीं है, जो चलता है वही जानता है। ये दुनिया आराम से चलने नहीं देती किसी को धर्म पथ पर, ये मार्ग बड़ा कठिन है। अरे चलो राम के पग चिन्ह, चलो राम के पग चिन्ह, और ये इतिहास बदलना होगा। और रामायण अगर तुम पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना, रामायण अगर तुम पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना। चलो राम के पद चिन्हों पर, चलो राम के पद चिन्हों, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण अगर तुम पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना होगा। रामायण जब तुम पढ़ते हो ना जाने कितने वो रावण आज भी आते जाते हैं, माया भी रूप रख कर हाँ सीता हरण ले जाते हैं। ना जाने कितने वो रावण आज भी आते जाते हैं, माया का वो भेष बनाकर सीता को ले जाते हैं। इनसे रावण से तो भैया, ऐसे रावणों से तो भैया हमको तुमको बचना होगा। रामायण अगर तुम पढ़ते हो राम तुम्हें भी, रामायण अगर तुम पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण अगर तुम पढ़ते हो राम
आज भी आते जाते हैं हरि सभा में द्रौपदी लाकर उनका चीर खींचते हैं। राजा ने कितने वो दुशासन आज भी आते जाते हैं हरि सभा में द्रौपदी लाकर उनका चीर खींचते हैं। ऐसे दुशासन से भैया, ऐसे दुशासन से भैया हमको तुमको निपटना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, तुमको राम भी बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, तुमको राम भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। कितनी वो कटेई आज भी आती जाती है। 14 बरस वनवास मांग कर राम को वन बुझ जाती है। ना जाने वो कटे आज भी आती जाती है। 14 बरस वनवास मांग कर घर से राम निकालती है। ऐसी कह के ही से भैया, ऐसी कह के से भैया हमको तुमको बचना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें ही बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, तुमको राम बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें ही बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें ही बनना होगा। रामायण घर तुम पढ़ते हो, राम तुम्हें ही बनना। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और रामायण अगर तुम पढ़ते हो तो राम तुम्हें ही बनना। बोल भगवान की। हाँ भैया लोग इधर बढ़ जाए, थोड़ा इधर बढ़ जाए, जगह आपके लिए है पर्याप्त। जगह तो हर साल बहुत होत रहा है, लेकिन दूरी थोड़ा पड़ जाता है भगवान की। शांति जरूर बनाए रखे। राधा बोले भगवान की। हाँ भैया व्यवस्था देखिए ना। भैया इतना काट अलग अलग